इस तरमीम के अंदर आपने एक बात याद रखनी है, हुकूमत का हाथ बहुत कम है इसे पास करवाने में। हुकूमत ने इससे सिर्फ बदनामी और बर्बादी कमाई है। इसके बाद भी अब 27वीं और 28वीं तरमीम भी आने जा रही है। काजी फाइज ईसा साहब की जो तस्वीर है उसके गायब होने का जो मामला है वो भी आपके सामने रखेंगे। यानी कि हुकूमत पहले तो एक नाकाम मैनेजमेंट, नाकाम इंतजामी अमूर जो है वो चला रही थी और अब उन्होंने मजीद उनको अपने गले में डाल दिया। अच्छा, तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हो सकता है इस तरमीम के पास होने का कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो इसी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की हुई है। देखिए, अभी तो बात थी ये चीफ जस्टिस की, ये जाएगी आर्मी चीफ तक भी, ये मैं आज आपको बता दूं, ये बात बढ़ती चली जाएगी। वो उधर भी अपनी मर्जी के लोगों को लाना चाहेंगे और ये जो फिर तसादुम की सूरत हाल एक बन जाएगी। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान यासिर अरफात और आज सियासत के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो ये 26वीं आईनी तरमीम है। 26वीं आईनी तरमीम ने जो सियासी अदम इस्तेहकाम, जो मतला बड़ा अबरआलूब था सियासत का अदारों के दरमियान, तहरीक इंसाफ के दरमियान और जो सियासी जमातों के दरमियान एक सूरत हाल थी तसादुम की, अदम इस्तेहकाम की, वो तमाम चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब इस तरमीम के अंदर आपने एक बात याद रखनी है, हुकूमत का हाथ बहुत कम है इसे पास करवाने में। हुकूमत ने इससे सिर्फ बदनामी और बर्बादी कमाई है। इसके अंदर तो आपको सारा हाथ जो है वो तहरीक इंसाफ का नजर आएगा। वो कैसे? लेकिन इसके एक तो ये सरप्राइज है कि इसका फायदा जो है वो मौलाना साहब उठा सकते हैं, तहरीक इंसाफ उठा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और भी इसके इसके बाद भी अब 27वीं और 28वीं तरमीम भी आने जा रही है। हाँ जी, ये बिल्कुल बात उसी तरह हकीकत और सच है जिस तरह फैसल वाडा साहब ने कहा था ना कि नंबर भी पूरे और नंबरी भी पूरी है ये आईनी तरमीम से एक दिन पहले। तो इसी तरह फैसल वाडा साहब ने कहा था अब जितनी मुश्किलात होंगी उतनी तरमीमें आएंगी, मजीद तरमीमें आएंगी। और आज एक बड़े बावसूख हल्के ने ये कह दिया है कि मजीद तरमीमें जो हैं वो आने वाली हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फाइज ईसा साहब की जो तस्वीर है उसके गायब होने का जो मामला है वो भी आपके सामने रखेंगे। ये तमाम बातें इस प्रोग्राम के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं, ये जो तरमीम पास हुई है इसका फायदा किसको है, इसका नुकसान किसको है। देखें, इसका फायदा तो वक्ती तौर पर तो हुकूमत को हो गया है, लेकिन जो मुल्क के हालात है मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम के हवाले से, सियासी और जो दीगर मसाइल हैं अमन अमान के, जिस तरह से बलोचिस्तान का मसला है और खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, कल सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं उन्होंने बलोचिस्तान के मसले को हाईलाइट करते हुए बिलावल भुट्टो साहब और उनके नाना अबू के ऊपर भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर भी तनकीद के तीर चला दिए। अब आप ये देखें कि अब इन तमाम मसाइल को हुकूमत को फेस करना पड़ेगा। यानी कि हुकूमत पहले तो एक नाकाम मैनेजमेंट, नाकाम इंतजामी अमूर जो है वो चला रही थी और अब उन्होंने मजीद उनको अपने गले में डाल दिया। हुआ कुछ यूं है कि तहरीके आप देखें कि अगर मौलाना साहब के वोट मिलाए भी जाते कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर तो हुकूमत की जो 2/3 अक्सरियत थी वो पूरी नहीं हो रही थी। ये 220-21 बन रहे थे और दूसरी तरफ जो थे सेनेट के अंदर भी यही सूरत हाल थी। अब तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान थे वो फैसला कुन थे। आप ये देखें कि इस हुकूमत के जो जनाजे को कांधा देने के लिए जैन कुरैशी साहब भी पहुंच गए, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे। अब वो वैसे तो वजाहतें करते फिर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा तरीका है कि पहले आप अपना ज़मीर बेच लें और बाद में वजाहतें शुरू देनी कर दें। और मुझे तो उठाया गया था, मुझे तो किडनैप किया गया था, मुझे तो तशद्दुद किया गया था, मेरी तो वीडियोस थी। तो अगर इतने ही खतरात थे तो आप सियासत में आते ना, आप रिजाइन कर जाते, उस सीट के ऊपर इलेक्शन हो और जो उसका हकदार है हकदार के पास हक चला जाए। फिर आप सियासत में लेने क्या आए हैं अगर आपको ये तमाम चैलेंजेस थे, ये तमाम परेशानियां थी,
तो आपका तो कोई तुक नहीं बनता था सियासत के अंदर आने का। अब देखिए तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब का इस आईनी तरमीम से फ़ायदा क्या हुआ है? तहरीक इंसाफ को मौलाना साहब मिल गए हैं, मौलाना साहब को तहरीक इंसाफ मिल गई है। मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के करीब आ गए हैं। हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ के लिए इस आईनी तरमीम के बाद स्पेस पैदा होनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा कि जिस तरह पकड़ दकड़ का सिलसिला था, जिस तरह मार कुटाई थी, मुल्क के अंदर बिल्कुल अदम इस्तेहकाम था। इमरान खान साहब की जो दोनों बहनें हैं वो भी इस वक्त गिरफ्तार हैं। इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर पाबंदी और मजीद लगा दी गई है। अब देखिए अभी 25 अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को खामोश रहना है हर सूरत, जब तक नए चीफ जस्टिस की तैनाती नहीं हो जाती। उसके बाद इस तरमीम को कलअदम किया जाता है, इसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है। अभी तहरीक इंसाफ के पास बहुत वक्त है, बहुत से ऑप्शन है, करने का बहुत कुछ है। तहरीक इंसाफ ने मौलाना साहब की बात मानकर खुद को सियासी सिस्टम के अंदर एंटर कर लिया, उस सिस्टम के अंदर जिसमें 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस बिल्कुल खत्म हो गई थी। अच्छा, तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हो सकता है इस तरमीम के पास होने का? कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो इसी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की हुई है। सुप्रीम कोर्ट अगर उस रात ना खुलती, ना रात 2 बजे, तो आप ये हिसाब लगाएं कि अगले 2 साल जो अवाम ने भुगता है और सियासी जमातों ने भुगता है और अदारों ने भुगता है, क्या वो फेस करना पड़ता? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो असम्बलियां तोड़कर इलेक्शन का ऐलान कर दिया था। अगर इलेक्शन की तरफ चले जाते, नई हुकूमत बन जाती, तो इतना फसाद बनते ही ना। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वो जो उमर ता बंदयाल साहब ने रात को अदालतें खोली थी और किन के इशारे पे खोली थी, ये सब बेहतर जानते हैं। इसमें तहरीक इंसाफ की भी थोड़ी गलतियां थी कि तहरीक इंसाफ से जब वफाकी हुकूमत गई है तो इन्होंने साथ ही एक बेवकूफ़ी की, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की भी असम्बलियां तोड़ दी। इस पर जो बुजुर्ग सियासतदान है परवेज इलाही साहब, बड़ा तजर्बा, उन्होंने समझाया भी था। उन्होंने कहा खान साहब इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। लेकिन आपको पता है फिर एक कंपेन से चल जाती है कि परवेज इलाही साहब गद्दारी कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब मिल गए हैं, परवेज इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। वो फिर उन्हें खान साहब के हुक्म के ऊपर असम्बलियां तोड़नी पड़ी। और फिर तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी साहब जब आए, वो वजीर आला निगरान बने, फिर मजीद जो उन्हें भुगतना पड़ा वो आप सबके सामने है। अब तहरीक इंसाफ ने बेवकूफ़ी नहीं की, वो सिस्टम से अलग नहीं हुए, वो मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे और आखिर वक्त तक राब्ते में रहे। इसमें जो सबसे खूबसूरत बात तहरीक इंसाफ की अब मुझे ये लगी है, एक तो वो सिस्टम से अलग नहीं हुए, उन्होंने बाईकाट नहीं किया सियासी माहौल का, वो पार्लियामेंट से अलग नहीं हुए, वो सेनेट में भी गए उनके लोग, उन्होंने अपनी तकारीर की, वो कौमी असम्बली के अंदर भी गए। उन्होंने मीन्स के सिस्टम का बाईकाट नहीं किया। उन्होंने अब ये सीख लिया है कि सिस्टम के अंदर रहकर ही किया जाएगा जो भी किया जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी मौकफ यही था जो आखिर तक कायम रहा। अच्छा, इसके बाद जो तहरीक इंसाफ ने दूसरा बड़ा काम ये किया, इसे पहला कह लें कि चूंकि वो सिस्टम की बात थी तो उसे मैंने पहले डिस्कस कर दिया है कि उन्होंने जब मौलाना साहब ने फैसला किया है वोट देने का, तो तहरीक इंसाफ का तब भी यही मौकफ था कि वो वोट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जब आखिरी मीटिंग हुई है, आखिरी इनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो तहरीक इंसाफ ने बड़े खुले दिल के साथ मिनिस्टर गौहर साहब ये ला उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं कर रहे, मौलाना साहब को राइट है, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, उनका एहसान भी है, उन्होंने जिस तरह से कोऑपरेट किया, मदद फराहम की सारे मामले के अंदर। बहुत सी ऐसी शिकें थी जो मौलाना साहब ने निकाल दी, मिलिट्री कोर्ट वाली निकाल दी। देखिए तहरीक इंसाफ की ये जीत है, मिलिट्री कोर्ट का निकल जाना आईनी तरमीम के अंदर से, ये तहरीक इंसाफ की जीत है। इससे इसको आप मिलिट्री की जीत भी कह सकते हैं साथ है, क्योंकि इससे देखें जो अगर तो मामला मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चला जाता तहरीक इंसाफ वाला, जिस तरह हुकूमत बना भी रही थी, तो फिर मिलिट्री के इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ देखिए सबसे बड़ी पार्टी है, उसके और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान जो रवाबत है उनके इम्कानात मादूम हो जाते, ख़त्म हो जाते। तो ये भी इन स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी जीत हुई। अब जब मौलाना साहब ने कहा कि हम वोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम वोट नहीं भी करेंगे तो तरमीम तो हो ही जाएगी, तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर रहनी चाहिए कि इसके अंदर ये था कि अगर मौलाना साहब वोट करते तो जो मुसवदा मौलाना साहब ने दिया हुआ था एडिट करके वो मंजूर होना था। अगर मौलाना साहब वोट ना करते तो हुकूमत के पास 2 मुसवदे और भी मौजूद थे, हुकूमत अपनी मर्जी के पास कर लेती तरमीम। तो इसका नुकसान तो तहरीक इंसाफ और पूरे सिस्टम को होता।
अदारों के साथ फिर वही तसादुम हो जाता। आप देखिए कि आईनी तरमीम हो गई है, अब सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। अब जो बेसिकली फटा पड़ सकता है, अगर पड़ा तो वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला है उसके ऊपर पड़ सकता है। फिलहाल 25 अक्टूबर तक किसी भी वकला तहरीक की या जो है तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही, और तहरीक इंसाफ खामोशी इख्तियार करेगी। उसके पीछे रीजन ये है कि जिस तरह से काजी साहब ने 63A उड़ाया और तहरीक इंसाफ के मेंबरान के जो वोट हैं उनका वो जो टूटे हैं अराकीन वो उस तरफ गए और कोई कानूनी पेचीदगी हुकूमत को बर्दाश्त ना करना पड़ी। इसी तरह काजी साहब ने जाते जाते आज एक और जो है तहरीक इंसाफ को सरप्राइज दिया और ज्यादती की है, या जो भी कह लें कि उन्होंने बल्ला जो है उसका हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम कर दिया। बज़ाहिर तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास देखें बहुत बड़े बड़े बुकले हैं, चाहे उन्होंने पीछे मशवरे गलत दिए हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास देखिए बड़े नाम तो मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब है, एतजाज़ एहसन साहब की हमदर्दियाँ हमेशा तहरीक इंसाफ के साथ रही हैं, और हामिद खान साहब हैं जो जुडिस सेंट्री सुप्रीम कोर्ट के पिछले थे, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबद जुबैरी साहब, वो भी देखिए तहरीक इंसाफ इस वक्त एक बड़ी पार्टी है, हर इदारे के अंदर हर फील्ड के अंदर उसके लोग मौजूद हैं, तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मौजूद है। अब देखें, एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपने आप को इस तरमीम के पास होने से सियासी कुत्तों के साथ इंगेज कर लिया। ये तहरीक इंसाफ की एक बड़ी जीत है और एक बड़ा फैसला है। लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर तो जो इस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप नून लीग के साथ है, और नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट के जिस ग्रुप के साथ मिलकर ये तरमीम बनाई है या की है, ये कुछ आर्जी साबित हो सकती है। देखें, एक जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनका हमेशा से एक रवैया रहा है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, अब भी वो मजबूरी में है। देखिए, अगर तो अब वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाते हैं तो तहरीक इंसाफ तो मिल के कुछ भी नहीं छोड़ेगी उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। तो इस वक्त रहना मजबूरी है, लेकिन उनका एक बिहेवियर है जो हमेशा से उनके एक मिजाज रहा है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। उनकी कोशिश होती है चीफ जस्टिस भी हो अपना, आर्मी चीफ भी अपना हो, आईजी भी अपना हो, पूरा मुल्क अपना हो और अपनी मर्जी से चलाएं, और यही हमेशा उनका फड्डा पड़ा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखिए, अभी तो बात थी ये चीफ जस्टिस की, ये जाएगी आर्मी चीफ तक भी, ये मैं आज आपको बता दूं, ये बात बढ़ती चली जाएगी। वो उधर भी अपनी मर्जी के लोगों को लाना चाहेंगे और ये जो फिर तसादुम की सूरत हाल एक बन जाएगी। देखिए, चीफ जस्टिस के ऊपर तो इतना एतराज इस तरह भी नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक नून लीग से है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और इमरान खान को भी सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। इमरान खान का जो ताल्लुक है वो तहरीक इंसाफ से है। तो इस तरह तो ये तीनों जो जमातें थी सियासी बड़ी, ये विक्टिम थी, तो उन्होंने तो फिर ये मुतासरा जमातें हैं सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट भी एक दफा सहूलतकारी की जो मजा है वो भुगत ले, फिर उसके बाद देखेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी चाहा कि जो जिन्होंने सहूलतकारी की थी वो एक दफा इसका जो अंजाम है वो फेस कर लें। अब इसके बाद ये बात दीगर अदारों तक जाएगी तो नून लीग की जो पोजीशन, फिर वो अदारे नून लीग को और इस हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको पता है हमेशा से जो होता है वही होएगा। ये आईनी तरमीम भी उतनी अहमियत की हामिल, ये 26वीं है, कोई पहली इस मुल्क के अंदर ये आईनी तरमीम नहीं हुई और ना आखिरी होने जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि फैसल वाडा साहब ने कहा था मजीद तरमीमें आएंगी। अब जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसके ऊपर फड्डा पड़ने वाला है, पड़ सकता है, क्योंकि मुनीब फरूक साहब हैं, सहाफ़ी हैं, और आपको पता है कि उन्हें मालूमात कहाँ से मिलती हैं। उन्होंने आज कहा कि उन्होंने भी फैसल वाडा साहब के मौक़िफ़ की तायद की। उन्होंने कहा 27वीं और 28वीं तरमीम भी आ सकती है, और हो सकता है ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, फैसला है, इसे आईनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म कर दिया। ख़त्म तो तब भी होगा ना जब वो लोग चाहेंगे जिन्होंने ये वाली तरमीम करवाई है। हुकूमत अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकती। तो इसके ऊपर अब ये मामला जो है ये 25 अक्टूबर तक लटकाने की कोशिश की जाएगी। सूरत हाल को बेसिकली काजी साहब की रुखसत तक नॉर्मल किया गया। उसके बाद जैसे ही काजी साहब रुखसत होंगे तो तहरीक इंसाफ और जो वकला हैं या उनकी जो दीगर ताकतें हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए वो मैदान के अंदर जरूर आएंगे और इस हुकूमत को टफ टाइम जरूर देंगे। अभी जो तरमीम हुई है इसके अंदर हुकूमत से ज्यादा जो हाथ है
वो तहरीक इंसाफ का अपना लगता है। और ये तहरीक इंसाफ की देखिए अपनी एक चाल हो सकती है। इमरान खान साहब भी 25 अक्टूबर तक जो है वो चाहते हैं कि उनके ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी ही रहे, और उनकी जो सिस्टर्स हैं हम उनके लिए दुआ गो हैं, और वो भी सिक्योर हैं जेल के अंदर। तो अब आई थिंक कि आपको सारी सूरत हाल जो है वो समझ आ गई होगी। 27वीं 8वीं 28वीं 29वीं या 30वीं तरमीम तो हो सकती है, लेकिन शायद शहबाज शरीफ साहब ना कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।